देखो, अब जैसे कल हम लोग वर्षा के बारे में पढ़े ना, वर्षा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की ना, संवहनी, कृत्रिम, चक्रवाती, पर्वती, ऐसे करके पढ़ रहे थे ना। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब जानते हो? बनावटी। जैसे मानव जो है अपने अकॉर्डिंग टू जहाँ चाहे वहीं वर्षा करा देगा, जहाँ चाहे वहीं बरसात करा देगा। वो कैसे होगा? रीजन होता है। एक आपका एक आपका कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। ध्यान देखिएगा, कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा एक आपका कंपाउंड है जिसका क्या नाम है? सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा कराता है। कैसे कराता है? देखिए, सिल्वर आयोडाइड को जहां बरसात कराना होता है उसके ऊपर छोड़ देंगे वायुमंडल में, तो ये सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? वायुमंडल में जा करके किसी खास एरिया में जा करके ये क्या करता है? बादल को बना देता है। क्या बनाता है? बादल, बादल बना देगा। और बादल बना करके फिर ये क्या कराता है? वर्षा करा देता है किसी खास जगह पे। ये फिल्मों की शूटिंग वूटिंग में बरसात वरसात जहाँ कराना होता है ऐसे करा देते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये मतलब कि कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, अगर बादल को ब्रेक करना हो तो लोग रॉकेट तब छोड़ते हैं नीचे। रॉकेट छोड़ेंगे तो बादल ब्रेक हो जाएगा, तब बरसात नहीं होगा। बरसात तभी होता है जब बादल बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी हाँ। अब हम लोग देखते हैं बादलों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बादलों के प्रकार। कितने टाइप के बादल होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। बादल के प्रकार, बादल, क्लाउड्स। देखिए, बादलों के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स। देखिए, जीके में बता, जब आप जीके पढ़ेंगे ना तो बता रहे हैं कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही सब जीके पढ़ा जाता है। यही सब पढ़ेंगे, यही सब आता है पेपर में। और एक होता करंट अफेयर होता है, यही सब मिला जुला करके ये सब नाम पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना? अब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग से जीके, अलग जीके कुछ नहीं होता है। जीके सब यही है, समझ रहे हैं ना? करंट अफेयर को मिला देंगे, पूरा कंप्लीट जीके जीएस हो जाता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़े आप, फिर उसके बाद आप करंट अफेयर उसमें मिला दीजिए, पूरा कंप्लीट जीके बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही है। देखिए, बादल के प्रकार देखिए। अब बादल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, जैसे निम्न स्तरीय बादल। कौन सा? निम्न स्तरीय बादल। फिर देखिए, मध्य स्तरीय बादल। तीसरा होता है उच्च स्तरीय बादल। 3 प्रकार बादल, निम्न, मध्य और उच्च। 3 प्रकार के बादल होते हैं, ठीक। अब तीनों को अपनी अलग अलग क्वालिटी है, ठीक। जैसे आप देखें, बादल में जैसे आपका पहला बादल है इस टाइप से, ये निम्न हो गया, ये मध्य हो गया, ये उच्च हो गया। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, ये 2 किलोमीटर के ऊपर होता है, ये 6 किलोमीटर के ऊपर होता है, ये 12 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी से ये 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो बादल पाया जाएगा इसे कहेंगे निम्न स्तरीय बादल। कौन सा? निम्न स्तरीय बादल। ये है मध्य स्तरीय बादल। और ये क्या है? उच्च स्तरीय बादल। समझ गए कि नहीं? यानी कहने का मतलब है, पृथ्वी से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे निम्न, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे मध्य, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उच्च स्तरीय बादल होते हैं। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे। देखिए, किस किस बादल से वर्षा होती है वो भी हम लोग जान लें। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा। देखिए, यानी जो निम्न स्तरीय बादल होता है सबसे भारी बादल है। जो निम्न स्तरीय बादल है ये क्या है? सबसे भारी बादल होता है और इसी से वर्षा होती है। निम्न स्तरीय बादल से वर्षा होती है और सबसे भारी बादल होता है। समझ के? तीनों बादलों में सबसे भारी कौन होता है? निम्न स्तरीय बादल। मध्य स्तरीय जो बादल होता है इस बादल से वर्षा नहीं होती है। जो मध्य वाला है इस बादल से वर्षा नहीं होती है। और उसके बाद जो उच्च स्तरीय बादल है इस बादल से भी वर्षा नहीं होती। यानी कि मध्य और उच्च वाले वर्षा नहीं होगा। बरसात होती निम्न स्तरीय बादल से होती है
और इन दोनों बादलों में सबसे अधिक भारी जो वजनदार बादल होता है, भारी बादल, यही निम्न स्तरीय बादल होता है, समझ गए, जो पृथ्वी पर वर्षा कराने का काम करता है। अरे कि नहीं समझते हैं, ये है। उसके बाद अब देखिए निम्न स्तरीय बादलों को 4 श्रेणी में बांटते हैं। जो निम्न स्तरीय बादल है वो 4 टाइप में बटेगा। अब देखिए कौन कौन से फॉर्म में बढ़ता है, उसको लिखा देते हैं एक एक करा के। देखिए निम्न स्तरीय बादल को 4 श्रेणी में बांटते हैं। देखिए कौन कौन किस किस श्रेणी में बांटा गया है। निम्न स्तरीय बादल 4 श्रेणी में बांटते हैं। कितने श्रेणी में? निम्न स्तरीय बादल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला आपका फर्स्ट है वर्षा स्तरीय। कौन सा है? हाँ, पहला है वर्षा स्तरीय। दूसरा सेकंड पे आपका आता है कपासी वर्षा। तीसरे नंबर पे आपका आता है स्तरीय बादल। चौथे नंबर पे आता है कपासी बादल। कपासी बादल, ठीक। अब देखिए जैसे वर्षा स्तरीय, ये एक एक टाइप के देखते हैं, ये सब कौन से बादल होते हैं, ठीक ना। अब जैसे देखिए इसमें दिया है वर्षा स्तरीय जो बादल होता है भूरे रंग के बादल है। किस रंग के बादल हैं? भूरे रंग के, भूरे रंग के बादल हैं। और यह जो बादल, यह बारिश फुहारे जैसी होती है। इससे बारिश जो होती है फुहारे जैसी बारिश, फुहारे जैसी बारिश होती है, ठीक ना। धीमी वर्षा, कैसी वर्षा? धीमी वर्षा होती है, लेकिन लगातार होती है। वर्षा कैसी होगी? लगातार, लगातार वर्षा होती है। देखिए जो वर्षा स्तरीय होता है, वर्षा स्तरीय बादल 21 टाइप के, किस कलर के होंगे? भूरे रंग के होते हैं, समझ गए। उसके बाद बारिश कैसी होगी? फुहारे जैसी बारिश होती है, फुहारे जैसी हल्की हल्की बारिश। वर्षा कैसी होगी? धीमी बरसात होगी, धीमे धीमे, लेकिन लगातार होगी, लगातार। जैसे आपने देखा होगा बरसात कभी कभी धीमा होता है, धीमी धीमी बरसात होगी, लेकिन कंटिन्यूअस लगभग दिन भर होता रहता है ना, ऐसा अमूमन देखा गया है। तो ये कौन सी आपकी बादल कहलाता है? इसे कहते हैं हम लोग वर्षा स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय बादल को 4 कैटेगरी में बांटे। तो ये पहला है वर्षा स्तरीय बादल, समझ गए। भूरे रंग का होता है, फुहारे जैसी बारिश होती है, लगातार बरसात होता है, धीमी गति से बरसात होता है, ठीक। सेकंड पर कौन है? कपासी वर्षा। देखो कपासी वर्षा क्या करता है, तो कपासी वर्षा कराता है मूसलाधार बारिश। कौन सा बारिश? मूसलाधार बारिश ये कराता है। उसके बाद इसमें मूसलाधार बारिश होती है। इन बादलों में लंबवत विस्तार देखा जाता है। बादलों से तड़ित झंझावार ओला पड़ता है। तड़ित झंझावात ओला पड़ता है, ठीक। इस बादल से छोटे क्षेत्र में वर्षा होती। काला घटा करके बारिश कराता है। काला घटा करके बारिश, काला घटा करके बारिश कराता है, ठीक। अब देखिए कपासी वर्षा क्या करता है? इससे मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश का मतलब जान रहे हैं। देखिए जहां काला घटा वाला बादल छा गया, उससे मूसलाधार बारिश होगा। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जो बादल है एकदम काले रंग में एकदम पूरा छा जाता है, काले कलर का, पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा कर देगा ना, नीचे पूरा अंधेरा अंधेरा कर देगा, पूरा कुछ दिखता नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा, समझ गए। काले रंग में घटा एकदम छाया रहेगा। और उस समय जब बारिश होती है मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तगड़ा बारिश होता है, समझ गए कि नहीं। और तड़ी झंझावात इन सब का प्रभाव बहुत देखा जाता है, समझ गए। आ रहा है कि नहीं। ओला ओला भी पड़ता है उसी के सेंस में। ओला मतलब बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जैसे पड़ना शुरू हो जाते, समझ गए कि नहीं, उसी सेंस पे होता है। अब अगला है स्तरीय बादल। जो स्तरीय बादल है इसमें क्या होता है? वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती। स्तरीय बादल से वर्षा नहीं होती और यह क्षैतिज रूप में फैला होता है, क्षैतिज रूप में फैला होता है।
और बस इसमें दो ये पॉइंट है। देखिए वर्षा स्तरीय में क्या है, स्तरीय बादल में क्या होता है, वर्षा होबे नहीं करती है। और ये किस रूप में फैला होता है, क्षैतिज रूप में। क्षैतिज मतलब इस टाइप से फैला होता है, इसका फैलाव ज्यादा होता है, बहुत दूर तक फैला रहता है, लेकिन बरसात नहीं करा पाता। उसके बाद चौथा है कपासी बादल। कपासी बादल का देखिए क्या है, इससे भी वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती, इससे भी वर्षा नहीं होती। उसके बाद इसमें दिया है मौसम साफ होने पर हल्का हल्का बादल सफेद रंग में दिखता है। मौसम साफ होने पर, मौसम साफ होने पर बादल, बादल सफेद, सफेद, मौसम साफ होने पर बादल सफेद रंग में दिखता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें और भी कुछ नहीं दिया खास, दिया आकार, इस फूल गोभी और गुंबदाकार इसका आकार होता है। इसका जो आकार होता है, आकार जो है गुंबदा का फूल गोभी, इसके जैसा इसका आकार होता है। समझ गए कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, कपासी बादल से वर्षा नहीं होती है, लेकिन मौसम जैसे मौसम साफ होने के बाद ये जो कपासी बादल है ये किस रंग में दिखता है, सफेद रंग में दिखता है, ठीक। आकार फूल गोभी या गुंबदाकार नुमा होता है। मौसम जब साफ होता है तब कभी आप बादल को देखेंगे तो आपको सफेद रंग में कुछ बादल दिखाई पड़ते हैं, सफेद सफेद रंग में, तो इसका आकार गुंबदाकार फूल गोभी जैसा होता है उस बादल का, ठीक। इसे कहते हैं कपासी बादल। और इसमें दिया है मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति हम लोग किस मौसम की स्थिति जांचने में किसका प्रयोग करते हैं पता है, डापलर प्रभाव का। किसका, डापलर प्रभाव, यानी कि डापलर रडार। ध्यान सुनिएगा, मौसम, मौसम की स्थिति, मौसम की स्थिति जांचने के लिए या मौसम की स्थिति पता लगाने में, पता लगाने में किसका प्रयोग करेंगे, डापलर, डापलर रडार का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना, डापलर रडार। मौसम की स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, डापलर रडार का प्रयोग करते हैं। समझ गए कि नहीं। तो यानी आज आपने देखा निम्न स्तरीय बादल कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के, वर्षा, कपासी, स्तरीय, कपासी। वर्षा स्तरीय, कपासी वर्षा, स्तरीय बादल, कपासी बादल। समझ गए, आ रहा है कि नहीं। इन चारों में आप देखिए भूरे रंग का होता है, फुहारे जैसी बारिश, धीमी गति से लगातार बारिश। कपासी बादल मूसलाधार बारिश, तड़ी झंझावार काला घटा करके बारिश कराता है, मूसलाधार बारिश होगा। स्तरीय बादल वर्षा होबे नहीं करता है, इन दोनों से वर्षा नहीं होने वाला है, दिमाग में, इन दोनों से वर्षा नहीं होगा, क्षैतिज रूप में फैला होगा। कपासी बादल ये भी इसका, यानी इससे भी वर्षा नहीं होगा। मौसम साफ होने पे ये जो बादल है इसका रंग सफेद रंग में दिखेगा, इसका आकार गुंबदाकार फूल गोभी जैसा होगा। समझ गए। तो आज के लिए इसमें इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा।